हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और अपन ने माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में भी पढ़ लिया था, उनके तीनों के रिलेशन के बारे में। वैसे वो रिलेशन एकदम सही तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में उनको यूज कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक है 28.5, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यक दे रखा है और एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो माध्यक कितना है? 28.5। ठीक है। अब देखो, माध्यक दे रखा है तो माध्यक के फॉर्मूले लगा के अपन सी एफ वगैरह जो भी है ना, वो ज्ञात करेंगे। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं? फर्स्ट है जिससे इन दोनों को जोड़ा तो 5 प्लस एक्स ऐसे जुड़ेगा। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 20 ही जुड़ेगा, एक्स ऐसे कैसे अलग रहेगा। तो 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 प्लस एक्स। ठीक है। इसमें y जोड़ोगे तो ये अलग से जुड़ जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब अपने को पता है ये जो योग होता है वो इस योग के बराबर आता है, तो ये बराबर ये, तो क्या लिखेंगे अपन? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 60। ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर अपने को दे रखा माध्यक दे रखा 28.5, तो 28.5 इसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये हो जाएगा अपने माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया? 20 से 30। इससे देखोगे तो ये एल है, ये एफ है और ये है सी एफ। तो एल तो आया अपने 20, एफ आया 20 और सी एफ आई 5 प्लस एक्स। और एच कितना दिख रहा है? डिफरेंस अंतर कितना है? 10-10 का। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, माध्यक इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस सॉरी एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, वो एफ बहुलक में आता है। माध्यक दे रखा है कितना? 28.5। एल कितना है? 20 प्लस एन बाई टू मतलब 60/2। ये नहीं होता है ना, माइनस सी एफ कितना है? 5 प्लस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में लिखना ताकि गड़बड़ ना हो। एफ कितना है? 20 इंटू एच 10, तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गया, ये 20 इधर भेज दो, तो 28.5 माइनस 20, यहाँ पर क्या बच गया? 60/2 कितना? 30 माइनस यहाँ क्या बच गया? 5 और ये माइनस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाद था माइनस तो अंदर भी साइन चेंज रहेंगे। ये भाजक में 2, 28.5 से 20 गए, कितने बच गए? 8.5। ये कितने बच गए? 25 माइनस एक्स बटेवा 2। ये 2 इधर गुणा में इसको गुणा करोगे तो 2 को 8.5 से गुणा किया तो कितना आ जाता है? 17। 25 माइनस एक्स, एक्स इधर भेज दो और 17 उधर भेज दो, तो 25 में से 17 गए, कितने बच गए? 8। तो एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई अपने? 8। अब यही वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x की जगह 8 प्लस वाई 15, तो y इक्वल टू क्या जाएगा? 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा? 7। ठीक है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। बता लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो अपने को ये दे रखी है सारणी, तो इसका क्या करना? ज्ञात क्या करना है अपने को? माध्यक। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए।
अब इधर देखो, फर्स्ट बात, ये सारणी सही नहीं लिखी हुई है, तो इसको अपन पहले सही क्रम में जमाएंगे। तो मैं इधर सही जमा देता हूं, इधर की साइड जमा देता हूं और क्वेश्चन उधर कर लूंगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ये आयु वर्षों में, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉलिसी धारकों की संख्या। ठीक है, अब इधर देखो, पहले देखो इनमें गैप कितने कितने का है। कितने कितने का देखो, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 25, 30, मतलब 5-5 का गैप। तो अपने जो सारणी में गैप आएगा वो कितने का आएगा, 5-5 का। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें अपन जो फर्स्ट टर्म है वो वैसी की वैसी रहती है, 20 से कम लिखा हुआ है तो 20 से कम ही लिखा जाएगा। वैसे इसको तुम चाहो तो 18 से 20 भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयु क्या है, 18 से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 से अधिक होनी चाहिए, तो 20 से कम में क्या जाएगा, 18 से 20 भी लिख सकते हो। वैसे नॉर्मली लिखा नहीं जाता, से कम लिख रखा ना फर्स्ट टर्म, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर सेकंड में क्या होता है, जितने का गैप है वो संख्या लिख दो। तो कितनी का गैप है, 5 का गैप है, तो इसमें 5-5 का गैप बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, 20 से 25। यहाँ पर क्या जाएगा, 20 से 25। फिर ये कितना है, 25 से 30, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, और पॉलिसी धारकों की संख्याओं को ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर का काम तो हो गया आयु वाला, इसको अपन ने वर्ग अंतराल में बदल दिया। ठीक है, अब इधर क्या ज्ञात करेंगे अपन, पॉलिसी धारकों की संख्या मतलब बारंबारता, एफआई ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करोगे, इसमें भी जैसे ये फर्स्ट ऐसा कैसे लिखा ना, तो ये दो भी फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही लिखा है। ठीक है, फिर क्या करना है, इनको आपस में घटाते जाना है। अब आपस में घटा ही क्यों रहे हैं उसको थोड़ा सा समझो। अब जैसे मैंने लिख दिया 20 से कम, तो 20 से कम है दो व्यक्ति। 25 से कम में क्या हो जाएगा, अब जो 25 से कम है, जिसकी उम्र 25 से कम है, उसमें ये 20 से कम वाले व्यक्ति भी जुड़ गए, क्योंकि जिनकी उम्र 25 से कम है उसमें कौन कौन आ गए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 साल तक के व्यक्ति आ गए। तो उनकी संख्या क्या हो गई, 6, इसलिए ये बढ़ गया। इसका आगे देखोगे 30, 30 से कम में, तो 30 से कम में कितने से लोग आ जाएंगे, जिनकी आयु 18 से 30 साल तक है वो आ जाएंगे, उनकी संख्या कितनी आ गई, 24। फिर 35 में भी ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब करना कैसे है, जैसे मैं इन दोनों को घटा दूं, तो ये तो क्या है 20 से कम, और ये क्या है 25 से कम। तो 25 से कम में से अगर मैं 20 से कम वाले घटा दूं, मतलब क्या कर दूं मैं, 6 में से 2 घटा दूं, कितना बचेगा, 4। तो ये जो 4 व्यक्ति है वो कौन से व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 20 से 25 के बीच में है, क्योंकि 20 से छोटे वाले उम्र के थे उनको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो कौन बचे, जिनकी आयु 20 से ज्यादा है और 25 से कम है, तो 20 से ज्यादा 25 से कम, ये हो गया। सेम टू सेम इन दोनों को भी घटाना है, 24 में से 6 गए, कितने बच गए, 18। मैं लिख देता हूँ, 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 25 से 30 है, वो उनकी संख्या कितनी है, 18। अब ये ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करोगे, 45 माइनस 24। ठीक है, घटाओगे कितना आ जाएगा, 19। सॉरी सॉरी, 19 कहां से 21 आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, 78 में से 45 घटा दो, 78 माइनस 45, 3 3 33। फिर 89 से 78 घटा दो, 89 माइनस 78, कितने बच गए, 11। फिर 92 से 89 घटा दो, कितने बच गए, 3। फिर 98 से 92 घटा दो,
6, फिर 100 में से 98 घटा दो 2। सिंपल भाषा में बोलूं तो फर्स्ट तो ऐसे कैसे लिखना है, बाकी सबको आपस में घटा घटा के लिखना है, ऐसे घटा घटा के। तो ये अपना क्या बन जाएगा, अफ बन जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करोगे, सी एफ। दो ऐसा कैसे, अब इनको भूल जाओ, ये छोटी ये संख्या है, देखिए तुम्हारे समझने के लिए मैंने इसको लिख रखा है, बाकी ये कोई काम की नहीं है अभी। अपने को मेन इनसे मतलब है 2, 4, 18 इनसे मतलब। तो दो ऐसे 4 जो है कितना आ जाएगा, 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 11 89, 89 3 92, 92 और 6 98, 92 8 और 2 100। अब देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जो सी एफ थी वो की वही आई। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो से कम वाली सारणी होती है ना, उसमें जो बराबर में जो दूसरी सारणी होती है, वो क्या होती है, एक तरीके कैसे अपने संचयी बारंबारता ही होती है। देखो मैच कल सेम आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका, n/2 कितना आ जाएगा, 100/2 कितना आ जाएगा, 50 से ठीक बड़ी सी एफ, संचयी बारंबारता कितनी है, 50 से बड़ी है 78। तो ये हो जाएगा अपने माध्यक वर्ग, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, 35 से 40, ठीक है। ये हो जाएगा अपने एल, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी एफ। तो एल तो हो गया 35, एफ हो गया 33, सी एफ हो गया 45, और एच गैप कितने कितने का है, 5 5, ठीक है। माध्यक क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 35 प्लस n/2 मतलब ये n/2 कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है 45, बटेवा एफ कितना है 33, इंटू एच, एच कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस ये घटाए कितने बच गए 5, बटेवा 33 इंटू 5। तो ये 35 ऐसे ही, इसको गुणा किया 25 बटेवा 33, भाग दे देते हैं कितना आएगा, देखते हैं देखते हैं। 0.250 में कितनी बार जाएगा, 7 बार देते हैं, देखें 7 21 7 21 23 9 1, 7 बार गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगाया 190, फिर कितनी बार जा रहा है, 5 बार शायद, 5 3 15, 5 3 15 1 16 5, और ये 2, 5 बार गया। फिर वापस 250 आ जाएंगे, तो वापस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लगभग 35.757, और इसको अगर लगभग लिखोगे तो 35.76 लगभग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 3 अपने कंप्लीट। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। सारणी बना रखी है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर ज्ञात क्या करना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, ये असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। अपने पहले वाली प्रश्नावली में भी एक ऐसा ही सवाल आया था 13.1 में, उसमें भी ऐसे एक मतलब वर्ग अंतराल असतत था, तो उसको क्या किया था अपन ने, सतत बनाया था। तो यहां पर भी अपने को सतत बनाना पड़ेगा। सतत बनाने का तरीका क्या बताया मैंने, जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा मतलब इधर वाले, इन सब में 0.5 माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट है मतलब इधर वाले, उन सब में 0.5
जोड़ दो। अब पता कैसे चला मेरे को, ये ऐसे था, देखो 118 से 126, फिर 126 से 127 है, सॉरी 127 है क्या, मतलब इन दोनों के बीच की जो संख्याएं थी वो गायब हो चुकी है। ऐसे कैसे इन दोनों के बीच की संख्या है, तो वो भी अपने को लानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करोगे, इधर इधर वाले जितने भी है उसमें 0.5 कर दो। 118 में से 0.5 गए, 117.5। 27 में से गए तो कितने बचे, 126.5। 36 में से 135.5। 45 है, कितना बचेगा, 144.5। 54 है, कितना बचेगा, 153.5। 63 है तो कितना आ जाएगा, 162.5। और 72 है तो 171.5। ये तो लोअर लिमिट में घटा दिया, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है। तो इसमें 26 में 0.5 जोड़ोगे तो 26.5, 35.5, 44.5, 53.5, 62.5, 71.5 और 180.5। अब अपने सारणी एकदम सही हो गई, मतलब कंटिन्यूअस हो गई। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करोगे, CF संचयी बारंबारता। कैसे ज्ञात करते हो, 3 ऐसे कैसे, 3 5 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40। तो ये योग भी कितना आएगा, 40। वैसे अपने क्वेश्चन में लिख रखा है पत्तियों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, क्या करते हैं, n/2, मतलब 40/2 कितना जाएगा, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 20 से ठीक बड़ी है 29। तो ये हो जाएगा अपने माध्यक वर्ग 29। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, 145, सॉरी 144.5 से 153.5। ठीक है, ये हो जाएगा हल, ये F और ये CF। तो हल तो हो गया 144.5, F हो गया 12, CF हो गया 17, और H गैप कितना दिख रहा है, 9 का। इन सब में गैप कितने कितने का है, 9 9 का गैप है। ठीक है, वैसे अपना गैप इसके क्या देखना है, माध्यक वर्ग का। फॉर्मूला लगा दो, माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है, 144.5, n/2 कितना है, 20, माइनस CF कितना है, 12, बटे हुआ F कितना है, F कहाँ गया, एक गड़बड़ हुई, CF तो है 17 और F है 12, इंटू H है 9। 144.5 ऐसे ही, 12 में से 17 गए 3, बटे हुआ 12 और ये 9। ठीक है, 3 से 12 को कटा 4 बार, तो 144.5 प्लस 9 बटे हुआ 4, भाग दे दो। तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, बच गया 1, तो 10, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, जोड़ा 0.57641। तो कितना आ गया माध्यक लंबाई, 146.75 mm। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।